गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स करवा दी हैं। अब यहाँ पे हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहली प्रॉब्लम्स है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन एज 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इस मोलर कंडक्टिविटी। अब हमें क्या है इसमें मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है लैम्डा m इक्वल टू K/C इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने K की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है, तो 0.048 डिवाइड बाई जो हमारी कंसंट्रेशन है ये वाली वैल्यू रख देंगे हम और 10⁻³ यहाँ से हम पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो ये पॉइंट हमारे हो जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो 0.100 और यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 ये आ जाएंगे। फिर यहाँ से हम देखते हैं तो 3 से यहाँ हमारे 3⁻25 ये 40 एंड 5 तो आ जाएगा 248 डिवाइड बाई 2 जो कि आएगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल containing 0.01 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant if the conductivity of 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10⁻³ Simon per centimeter। अब आपसे इसमें कह क्या रहा है, हमें कैलकुलेट करना है सेल कांस्टेंट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है, आपको गिवन दे है रेजिस्टेंस दे रखा है। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1500 ओम। साथ में हमको दे रखा है वैल्यू दे रखी है 146 साइमन पर सेंटीमीटर, यानी कि कंडक्टिविटी के 0.146 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। और हमसे कह रहा है कैलकुलेट करना है सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो हम फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले फार्मूले में हमने बताया है कि जो हमारा रेजिस्टिविटी होती है वो ρL/A होती है। ठीक है, और हम इस फार्मूले को अगर रिवर्स कर दें तो 1/ρ ये हो जाएगा A/L, और ये हमारा 1/ρ, इसको हम लिख देते हैं 1/R ही रहने देंगे, इसको लिख देंगे K इंटू A/L। ठीक है, और यहाँ से हम देखते हैं जो हमारी K है और R की वैल्यू दे रखी है, तो A/L हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे हम K इक्वल टू 1/R इंटू L/A, और जो L/A यहाँ से निकलेगा वो हमारा जाएगा K इंटू R L/A। तो L/A जो होता है इसी को बोल देते हैं हम सेल कांस्टेंट। इसको हम x से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा K की वैल्यू आप पुट कर देंगे, कितनी हमारी है 0.146 इंटू 10⁻³ इंटू हम रख देंगे 1500, ये हो जाएगा यहाँ पे ओम। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 219 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी यूनिट आ जाएगी। और अगर आप ये पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा सेल कांस्टेंट 0.219 सेंटीमीटर फन इनवर्स, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं
290 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर वर्ष यहाँ पे छोड़ दें या फिर यहाँ तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ 0.041 मोलर एसिटिक एसिड is 7.896 into 10⁻⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। आपको क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। साथ में आपको दे रखा है इफ लैम्डा इनफाइनाइट फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर पर मोल, व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो हमें देखो क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला होता है K = C⁴ तो हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए पहली बात तो यहाँ पे कंसंट्रेशन दे चाहिए, वो हमें दे रखी है। अल्फ़ा हमें कैलकुलेट करना है और यहाँ पे ये अल्फ़ा। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा के लिए फार्मूला हमारा जो होता है फॉर अल्फ़ा लैम्डा m डिवाइड बाई लैम्डा इनफाइनाइट। तो लैम्डा इनफाइनाइट तो हमको क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन लैम्डा m हमें नहीं पता है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा भी है कि कैलकुलेट इस मोलर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी हम देखते हैं, लैम्डा m सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मोलर कंडक्टिविटी, और ये हो जाएगा K/C × 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है। K की यूनिट हमें दे रखी है, K की हमें ये दे रखी है कंडक्टिविटी 7.896 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। डिवाइड बाई C की वैल्यू हमें दी चले 0.00241, साथ में आपको रखा है 10⁻³ ये। तो यहाँ से हम देखते हैं ये हमारे 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम 10⁻⁵, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आएगा यहाँ पे 7.896 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 241, और लास्ट में कैलकुलेट करके आएगा 7.896, ये 3 0 हट जाएंगे, 86 डिवाइड बाई 241, जो कि आप कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो लैम्डा m हमें यहाँ पर निकाल लिया है मोलर कंडक्टिविटी। अब सेकेंड आपसे कह रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसके लिए हमें अल्फ़ा चाहिए। तो यहाँ पे हमने लैम्डा m तो कैलकुलेट कर लिया है, लैम्डा इनफाइनाइट हमको ये दे रखा है, तो हम यहाँ से सबसे निकाल लेते हैं। सेकेंड हम निकालते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे लैम्डा m डिवाइड बाई लैम्डा m इनफाइनाइट। लैम्डा m आपका क्वेश्चन में आ चुका सोल्यूशन 32.76 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, नीचे आपका दे रखा है 390.5। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अल्फ़ा आपका आ जाएगा 0.0839, ठीक है। तो ये आ गया आपका अल्फ़ा, और अल्फ़ा 0.0839 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा बेटा ये 8.39%, ठीक है। तो ये हमारा आ गया यहाँ से अल्फ़ा। अब हम ये फार्मूला लगा देंगे Ka = C⁴ 1 - अल्फ़ा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं C⁴, C की वैल्यू हमें दे रखी 0.02021 इंटू C की जो वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है वो हम रख देंगे 0.088, और यहाँ से हम ये हटा देंगे 9, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 1 - 0.084, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा।
देखिए यहाँ पर हमारा जो अल्फ़ा आया है वो आया है 8.39। अगर ये अल्फ़ा 5% आ जाए, इससे कम आता है 5% से, तो हम अल्फ़ा को क्या करते हैं, यहाँ पे नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी ये वैल्यू नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा 5% से हाई है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो अब ऊपर हमारा जो सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके ऊपर आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻5, नीचे आ जाएगा 0.916, और जो आपको सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा 1.86 इंटू 10⁻⁵। ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले आपको वहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखेगा, एक कंडक्टिविटी दे रखेगा, तो आप निकालोगे लेमडा एम निकलेगा, तो अल्फा आप निकाल लोगे लेमडा एम बाई लेमडा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो आपको लेमडा एम ने कैलकुलेट करेंगे और ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा आएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा। अगर ये 5% से कम है तो हम अल्फ़ा यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और अगर नहीं आपका अल्फ़ा 5% से ज़्यादा आ रहा है तो आप यहाँ पे वैल्यू उसकी पुट करेंगे। तो ये हमने वैल्यू पुट करी, यहाँ से 9 हटा दिया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि 5 से ये वैल्यू बढ़ी है। तो जैसे रखेंगे आप ये सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 1.86 इंटू 10⁻⁵ आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है जब अभी हमने कहा है लेमडा एम ऑफ एम ये डिवाइड बाई 32 है, सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड इज 8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज 400 साइमन सेंटीमीटर पर मोल। आपको Ka फॉर एसिड के लिए Ka कैलकुलेट करना है, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, आपको 4 टाइप के इस टाइप्स के दे रखे हैं प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं यहाँ पर हम सल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, Ka के लिए हमें KaC अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा चाहिए होता। तो अल्फा के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा इक्वल टू लेमडा एम डिवाइड बाई लेमडा इनफाइनाइट। तो लेमडा एम जो हमारा आ जाता है वो आपको यहाँ पे पहले से गिवन है 8, और जो हमारा लेमडा इनफाइनाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो कि हमारा है 400, और ये डिवाइड होके आ जाएगा 1/50। ठीक है, 50 हो जाएगा, और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.02। आप इसको निकालेंगे परसेंटेज तो आ जाएगा 2%। ठीक है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2%। अब देख रहे हैं हम 2% जो है वो 5% से बहुत ही कम है, तो यहाँ पर जो हमारा जो है अल्फ़ा है वो हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे KaC अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे जो है 1 है वो बहुत ही लेस है, किससे, अल्फ़ा से। अल्फ़ा जो है बहुत ही हमारा लेस है 1 से। अल्फ़ा इज ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसीलिए जो 1 माइनस अल्फ़ा है इसको हम सिर्फ 1 मानेंगे, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो 1 के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा 1 माइनस अल्फ़ा, इसको नेगलेक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ से फार्मूला आ जाएगा KaC अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम KaC अल्फा स्क्वायर, KaC अल्फा स्क्वायर, सी की जगह पे आप वैल्यू रखेंगे कितनी है 1/32, और जो हमारा अल्फ़ा है वो आपका निकला है 1/50 एंड 1/50। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं 1 डिवाइड बाई ये 32 इंटू 5 और ये ऊपर जाएंगे दोनों तो 10⁻²। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 35 5 जा होता 160, और 160 5 जा 800 10⁻²। ये जीरो आप ऊपर ले जाइए तो 1/8 इंटू 10⁻⁻4
4। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.125 इंटू 10⁻⁻4। आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 1.25 इंटू 10⁻⁻ हो जाएगी। तो आ जाएगा आंसर 1.25 इंटू 10⁻⁻5, जो कि हमारा ऑप्शन है टी। ठीक है। तो जब हमको क्या है अल्फा जो हमारा निकलता है बेटा, वो अल्फा हमारा जो है वो 5% से कम आ जाता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अल्फा को हम नेगलेक्ट कर देते हैं और ये हमारा बच जाता है k = C⁴। और अगर 5% या 5% से ज़्यादा आ रहा है तो हम वहाँ अल्फा को कंसीडर करेंगे, देन हम वहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है। तो चलिए उसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। और यहाँ पे दे रखा है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड is 4 into 10⁻⁻5 Simon centimeter inverse. Calculate the dissociation constant of an acid if molar conductivity at infinite dilution for acetic acid is 390 Simon centimeters per mole। ये CBSE 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पे हमने पहले भी ऑलरेडी कर रखे हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट चाहिए तो यहाँ पे C⁴/1 - ठीक है। फार्मूला हमारा क्या होता है C⁴/1 - अल्फा कैलकुलेट हमें करना। तो अल्फा सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए मोलर कंडक्टिविटी, जो कि हमें मोलर कंडक्टिविटी नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले हम बेटा यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी λm, क्योंकि यहाँ पर हमें कंडक्टिविटी दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखा है, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे λm। λm डिवाइड K/C इंटू 10⁻3। ठीक है। K की वैल्यू आपको दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁵। उसके बाद में C की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 0.001 इंटू 10⁻3। ठीक है। यहाँ से जाएंगे ये हो जाएंगे 1 2 3 0, यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे प्लस के 6 हो जाएंगे -6, तो ऊपर बेटा आ जाएगा 40 साइमन सेंटीमीटर्स पर मोल। ये आ जाएगा हमारा क्या λm। अब हम अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा क्या होता है λm डिवाइड बाई λ इनफाइनाइट। λm हमका हमारा क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाई λm जो हमें दे रखा है यहाँ पे 390। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो 439 और डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0.1026। ये अल्फा आ जाएगा। और अल्फा अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 10.26% आएगा, जो कि हमारा क्या है 5% से ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे K = C⁴/1 - अल्फा। C की वैल्यू हमें पता है 0.001 इंटू अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा हमें 0.1026। इसका कर देंगे होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - 0.1026। आप उसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपका सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 10⁻⁻3। यह आ जाएगा 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 1.053 इंटू 10⁻⁻2 और नीचे आपका आंसर आ जाएगा 0.897। और आपको लास्ट में फाइनली सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका 1.17 to 10⁻⁻5 मोल पर फ्यूज डायरेक्ट। ठीक है। तो ये हमारा आ गया Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हो डिसोसिएशन कांस्टेंट, आप उसमें वैल्यू देख लें कि हमारा λm दिया है नहीं दिया है। अगर λm नहीं दिया है तो आपको कंडक्टिविटी दे रखेगा, कंडक्टिविटी दे रखेगा तो कंसंट्रेशन भी दे रखेगा।
तो आप वहाँ से फार्मूला लेमडा है मोलर कंडक्टिविटी K/C × 10⁻³ आप वैल्यू रखेंगे तो हमारा आ जाएगा लेमडा है। अल्फा निकालने के लिए लेमडा m डिवाइड बाई ये होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे 40 आ गया, लिमिटिंग में आपको दे रखा है उसने इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो आप इसको निकालेंगे तो आपका अल्फा आ जाएगा 0.126। अल्फा मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये 10.26 आएगा, और जो कि हमारा क्या है 5% से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अगर ये 5% से कम आ जाता तो हम यहाँ अल्फा नेगलेक्ट करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। 0.001 इंटू 10⁻0.1026 का स्क्वायर 1 माइनस हमने अल्फा की वैल्यू पुट करी। अब यहाँ निकालो 10⁻³ आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1.053, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स 10⁻⁻2 और नीचे ये आ जाएगा 0.8974, जो कि 1 माइनस से इसको करेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.17 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट इस टाइप की प्रॉब्लम से मिलने वाली है। आपको ये CBSE बोर्ड 2022 में पूछा गया है, आगे भी ऐसा हो सकता है, तो आपको यहाँ पे हमें रेडी रहना है इस चीज़ के लिए, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, आगे फिर हम देखेंगे अगली प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी फिर, ठीक है। थैंक यू।